फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। या मतलब 10 क्वेश्चन हर बार इससे पूछा जाता है 10 मार्क्स का। ये चाहे ऑनर पेपर वाले हो या फिर जो सब्सिडरी में जब या फिर बोलते हैं अल्टरनेट में जो चुना है 50 मार्क्स का इंग्लिश, उसके लिए भी 10 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है। और बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। मतलब 10 वर्ड 5 वर्ड दे दिया जाता है, उसको बताया जाता है इसका ट्रांसक्राइब करके बताओ क्या होगा। फोनेटिक्स का मेन उद्देश्य होता है कि हम किसी वर्ड को कैसे मतलब प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका बेसिक होता है। इसमें हम सीखते हैं कि कोई वर्ड को कैसे करेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कोई वर्ड को है फोनेटिक के सिंबल में लिखना। बहुत सारा फोनेटिक सिंबल दिया गया संस्थान के द्वारा, एक जिसका नाम है IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे ट्रांसक्राइब करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे मतलब 26 लेटर पाए जाते हैं इंग्लिश में, जो कि 2600 वर्ड मिलके मतलब तरह के डिफरेंट टाइप के साउंड प्रोड्यूस, जो कि 44 साउंड ये लोग है प्रोड्यूस होता है इस वर्ड से, सारे लेटर से सॉरी, जिसमें कि 24 कॉन्सोनेंट साउंड होता है और 20 वोवेल साउंड होता है। और 20 वोवेल साउंड को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड यहाँ पर करते हैं हम लोग। जैसे उसमें 12 को है मतलब प्योर वोवेल साउंड देता है और 8 को मतलब मिला जुला वोवेल साउंड देता है। 12 प्योर वोवेल साउंड को हम लोग मोनोफ्थोंग बोलते हैं और उधर 8 को बच जाता है वोवेलिक साउंड, जो कि मतलब 2 वोवेल साउंड से एक वोवेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है। 2 वोवेल का कॉम्बिनेशन रहता है, 2 वोवेल साउंड का, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। उसको डिप्थोंग बोला जाता है, जिसका दूसरा नाम ग्लाइड्स कहते हैं जिसको। तो हम लोग 24 कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा होता है? कॉन्सोनेंट साउंड वाला आपका बहुत ही आसान होता है। जैसे हम लोग बच्चा में भी पढ़े से के से क होता है, जी से ग होता है, पी से प होता है, बस सेम टू सेम वही लिखना रहता है। दिया रहेगा जहाँ भी के, वहाँ पर उसको बोलेगा फोनेटिक लिखने का, वहाँ पर के ही लिख, क दिया रहेगा तो के ही लिखेंगे। ऐसे के सिर्फ क नहीं दिया रहता है, वर्ड दिया रहता है, उसको पढ़ते हैं क साउंड आ रहा है कि नहीं। जहाँ ग दिया रहेगा वहाँ जी से लिखेंगे। जैसे कि कैट दे देगा तो कैट CAT कैट होता है, तो वहाँ पर सी से हमको क का साउंड आ रहा है तो वहाँ पर के का यूज करेंगे। जैसे CAT कैट कैट, इस पे अभी आप ध्यान मत दीजिए, ये मेरा आयकार का है। मतलब आगे पढ़ाएंगे आपको, जब मतलब वोवेलिक साउंड पढ़ाएंगे उसमें आपका आयकार आएगा, तो उसके लिए मतलब जब ए रहता है तो आयकार ऐसा वाला आता है, वो हम आपको बताएंगे। सब का साउंड के लिए इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क से मतलब के लिखे हैं का साउंड के लिए, ठीक। पहले हमारे ये 5 को आप देख लीजिए कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट का है, का के लिए के हुआ, गा के लिए जी हुआ। यहाँ जी देखिए पूरा घुमाना नहीं है, वहाँ पर ऐसे 9 की तरह लेके हल्का सा पुछड़ी उसका लेफ्ट साइड कर देना है। पी से प हो जाएगा आपका, बी से ब हो जाएगा और भी से सब जगह भ के लिए हम भी का यूज करें। और दूसरा 4 हमारा यहाँ पर है ह H से ह लिखेंगे। जहाँ भी ट का साउंड आएगा वहाँ टी यूज करेंगे, जहाँ पर म का साउंड आएगा वहाँ M यूज करेंगे, जहाँ पर न का साउंड आएगा वहाँ N यूज करेंगे। ये 9 फोनेटिक साउंड कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे कैट में आपको बता दिए का साउंड के लिए के आया, यहाँ पर देखिए लास्ट में ट का साउंड आया, ट के लिए भी टी आया। टी में थोड़ा टी ही लिखना, लेकिन हल्का सा इसको टेढ़ा करना पड़ता है सिंबल में, ठीक। और एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो कि पूरा फोनेटिक आपका क्या हो जाएगा ना, तो दोनों को 2 लाइन के बीच में घेर के रख देना, जैसे ये लाइन और ये लाइन। एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसको मतलब कौन वर्ड को कहाँ तक ही सीमित रखना है, ठीक ना। तो जैसे मतलब 4 लाइन वाला जो कॉपी होता है उसमें ये सब वर्ड दिया गया, किसको मतलब मिडिल लाइन में रखना है, किसको ऊपर ले जाना है, किसको नीचे ले जाना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर के है तो के को ऊपर ला के मतलब सेकेंड लाइन तक में रख दिए। जी है, जी को बीच से लेके नीचे तक ले जाना पड़ता है और थोड़ा सा यहाँ बढ़ना पड़ता है। ये बाद में बताएंगे आपको, अंगा के लिए यूज हो जाता है, एन नहीं है। एन आपका दूसरे जगह होगा कहीं, हाँ एन आपका यहाँ पे है, इसीलिए इसे देख लिया। प यहाँ पे आ गया प, ये सब देख लीजिए, आगे पढ़ाएंगे। चा होता है इसका सिंबल, और ये जा के लिए है तीनों, मतलब देख लीजिए एक बार ध्यान से। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये स के लिए है, तालम स्वर वगैरह के लिए पूरा लाइन छेदता है, इंटीग्रल जैसा साइन है इसका। और ये ल के लिए है, देखिए ऊपर से लेके नीचे तक। एक बार आप ये चार्ट को देख लीजिए, किसको कहाँ तक सीमित करना है, उसी ढंग से आपको एग्जाम में लिखना है या फिर अपने कॉपी में, ठीक। अरे रुक यार,
तो चलिए हम अपने एग्जांपल्स की ओर आते हैं। जैसे यहाँ पर गेम है, गेम, यहाँ पर ग साउंड के लिए देखिए ये जी वाला यूज हुआ, ये वाला, और म साउंड के लिए एम का यूज हुआ। ये अब बीच वाला अभी छोड़ दीजिए, ठीक ना, ये हम आपको आगे बताएंगे, सेकेंड पार्ट वाला वीडियो में हो सकता है इसको बता दें, ठीक है। जैसे यहाँ पर हैन है, ह के लिए देखिए एच का यूज किया, न के लिए एन का ही यूज किया, ठीक ना। यहाँ पर जैसे पेन है, प के लिए पी का यूज किया, न के लिए फिर मतलब वही एन के लिए। जैसे यहाँ पर बर्ड, बर्ड, ब के लिए बी का, और डी पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे आपको। डी, ड के लिए भी डी का ही यूज होता है। जैसे यहाँ पर भ के लिए होता है भेरी, भेरी, ठीक ना। तो भेरी ऐसे लिखा जाता है। लास्ट में जो दीर्घकार का होता है ना, दीर्घकार या हर्षिकार हो, ई का साउंड आता है, उसके लिए ऐसा वाला आई यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगला 4 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगला है फ ड र ल। फ को देखिए एफ से करते हैं, मतलब सीधा एफ रहता है। डी से ड रखते हैं, आर से र होता है, और एल को थोड़ा एक टाइम में एक जैसे लिखते हैं ना, उसी ढंग से एल को ल को दर्शाया जाता है, ठीक। जैसे फ के लिए एग्जाम्पल देख सकते हैं, फैट, ठीक, फैट, फ का साउंड आ रहा है, उसके लिए पहले फ के लिए एफ लिखिए। ये वाला तो हम बताएं, आपको बाद में बताएंगे। जहाँ देखिए ट साउंड आ रहा है, टंग के लिए टी आ गया। जैसे यहाँ पर ड के लिए डेट है, तो ड साउंड आ रहा है, तो डी से शुरुआत किए हैं, है ना, ड। जैसे डीन है, फिर ड आया, फिर डी से ही लिखे हैं ड को। जैसे यहाँ पर रैट है, रैट, र साउंड आ रहा है, तो आर से ही शुरुआत किए हैं। ये इस टाइप वाला रहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे, जब वोवेलिक साउंड पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। ये हुआ आपका रेट, रेट, ये हुआ रैट, ये हुआ रेट। तो फिर भी हमको र साउंड से मतलब, र साउंड आ रहा है, र साउंड के लिए आर दिए, ये सब आपको आगे बताएंगे। जैसे यहाँ पर ल साउंड के लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लेट, लेट, ल साउंड आ रहा है शुरुआत में, एल इस ढंग से एल इसका दिए, एक टाइप से इसको लिखते हैं। जैसे 1 लिखते हैं ऐसे करके, थोड़ा ऐसे करते, यही हुआ आपका एल। तो ये हमारा मतलब 13 का था, जो मतलब सिंपल सिंपल था। अब हमारा थोड़ा मतलब दो का मिल गया, फिर डिफरेंट टाइप का सिंबल है सब के लिए। जैसे च के लिए टी है, और फिर इंटीग्रल साइन है, ठीक ना, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। जहाँ जहाँ भी च का साउंड आएगा वहाँ के लिए ये सिंबल दोनों यूज करेंगे। जहाँ य का साउंड आएगा वहाँ पर जे टाइप का यूज़ करेंगे। जहाँ पर द का साउंड आएगा वहाँ पर ऐसे उल्टा ही करके हल्का इसको काट देना, ये हमारा द हो जाएगा। जहाँ थ का साउंड आएगा वहाँ थीटा लगाएंगे, थीटा जो है हमारा थ का साउंड देगा, ठीक है ना। ये हमको याद करना पड़ेगा, क्या कि डिफरेंट है, सिंपल है। जैसे बच्चा हम सी एच च पढ़े हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। जैसे टी एस से थ पढ़े हैं, नहीं है यहाँ पर। थीटा से थ होता है, द के लिए ये मतलब टाइप का होता है सिंबल, और य के लिए जे टाइप का होता है, और च के लिए ये टी और इंटीग्रल होता है, ठीक। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं च के लिए। जैसे ये होता है चाम, च का साउंड आ रहा है, च के लिए देखिए ये लिखे हैं, आकार के लिए लिखते हैं, और म के लिए तो म के लिए हम होता ही है। तो ये आकर सब बताएंगे आगे में, हम जब वोवेलिक साउंड पढ़ाएंगे तब। जैसे हो गया चेस्ट, च का साउंड आ रहा है, च के लिए ये दोनों यूज हो चुका है। आकार के लिए ये हुआ, स के लिए एस हुआ, और टी के लिए टी, मतलब ट के लिए टी हुआ, ठीक। बताएंगे सब आगे भी, फिर से आएगा एग्जाम्पल ऐसा ऐसा। और फिर च के लिए बताएं। अब जैसे यहाँ पर य, जैसे बोलते हैं हम लोग यस, यस बोलते हैं, तो यह मतलब यहाँ पर पहले जे हुआ, फिर ई हुआ, तब यस हुआ, ठीक ना। यह साउंड के लिए इस प्रकार का फोनेटिक होता है सिंबल, ठीक। जैसे यहाँ पर होता है ईयर, ईयर, ठीक ना। तो इसको य का साउंड आ रहा है यहाँ पर, य के लिए जे लिख दिए। और यहाँ पर जब हम लोग बताएंगे डिप्थोंग, जब पढ़ाएंगे वोवेलिक में, दीर्घकार हुआ मतलब ई अ के साउंड के लिए मतलब आई और उल्टा ई टाइप का यूज होता है, ठीक। अब कुछ एग्जांपल द के लिए देख लेते हैं। जैसे फिर से द ले लीजिए, द, टी एच ई, द पढ़ते हैं। डी कब पढ़ते हैं, जब ये ऐसा लिखा रहे उसके आगे वाला वर्ड हमारा मतलब वोवेलिक साउंड से या फिर वोवेल वाला वर्ड से स्टार्ट हो, तब डी पढ़ते हैं ना, तो सिंपल हम लोग द ही पढ़ते हैं हर जगह, ठीक ना। तो यहाँ पर हो गया हमारा द को सिर्फ ऐसे दर्शा सकते हैं हम लोग, ठीक ना, मतलब ये दे के सिर्फ द को ऐसे दर्शा सकते हैं, जहाँ द का साउंड आया। यहाँ हो गया देयर, इसको देयर नहीं पढ़ते हैं हम लोग, मतलब फोनेटिक में आर ये वगैरह साइलेंट रहता है, आगे हम बताएंगे आपको। इसको पढ़ते हैं देया, देया, ठीक ना। द साउंड आ रहा है, द के लिए ए दे दिए, ऐ करा ये दे दिया, अ साउंड के लिए ए यूज होता है, आगे बताएंगे हम आपको। सिर्फ फिलहाल आप द के लिए देख लीजिए, टी ये आ रही है, देयर पढ़ते हैं, देयर, तो द साउंड आया, द के लिए ए, जैसे ये तो बता दिए। उसके बाद हो गया दे, दे, दे हुआ, द साउंड आया, द के लिए यूज किए, फिर ये मतलब डिप्थोंग है, बताएंगे आगे।
फिर आपका आया थ थीटा, जैसे कि थिन, थ आया, थ के लिए थीटा यूज किए। दीर्घिकार के लिए आई होता है, एन न के लिए तो एन होता है। ये बताएंगे आपको, आई वाला 3 टाइप का आई होता है, आगे बताएंगे। इसके बाद दूसरा हुआ हमारा थर्ड, फिर थ आया, थ के लिए थीटा यूज किए, और यहाँ पर अ है दूसरा टाइप वाला, तो मतलब ये होता है सीधा समझ, इसको आगे बताएंगे। ड हुआ, ड आपका, ड से डी लिखे। नेक्स्ट हमारा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ भी मतलब अंग का साउंड आता है, जैसे अंसर आता है कोई वर्ड में लिखा है, जैसे किंग है, कहरजिकार अंसर ग लिखते हैं, तो आंसर आया वहाँ पर, तो उसके लिए मतलब इस टाइप का सिंबल है, एन यूज करते हैं, एन थोड़ा मतलब ऐसे टेढ़ा रहता है। अंग के लिए भी मतलब रहता है, और अंग मतलब बोलने के लिए बस लिख दिया और ऐसे अंग बोलते हैं, अंसर जो होता है उसी के लिए, इसके लिए सिंबल ये है, समझ गए। यही मतलब जहाँ भी अंग का साउंड कोई वर्ड के अंत में प्रोड्यूस हो रहा है, अंत के लिए यही मतलब इसी वाला सिंबल लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, ठीक है, तो लास्ट में लिए जब अंग का साउंड आएगा तो उसके लिए मतलब सिर्फ यह है, जैसे किंग है, क के लिए किंग, क का साउंड आया तो के यूज किए थे, हर्षिकार का साउंड आया तो मतलब आई यूज किया, बताएंगे हर्षिकार के लिए आगे जब भौगोलिक पढ़ाएंगे। तो बस आप इस पर फोकस करिए। यहाँ पे जैसे एन जी दिया हुआ है, एन जी से अंग का साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके लिए ये साउंड है। ठीक उसी तरह सिंग में एन जी लास्ट में, एन जी से अंग का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सिंग आंसर का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मान लीजिए, तो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज किए। जैसे ठीक उसी ढंग से फिर ब्रिंग है, ब्रिंग एंड जे फिर अंग साउंड दे रहा है लास्ट में, एंड लास्ट के लिए फिर यही। जैसे रॉन्ग है, जैसे मतलब रॉन्ग है तो डब्ल्यू पे जब आ जाता है स्टार्टिंग में तो ये मतलब साइलेंट हो जाता है, इसलिए मतलब बताएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ रॉन्ग है, आर हो गया, ये आ जब साउंड प्रोड्यूस होता है इसलिए उल्टी ए होता है, ये भी हम आगे बताएंगे आपको। सिर्फ आप इस पर फोकस करिए कि एन जी से अंग साउंड आ रहा है तो उसके लिए ये वाला यूज किए। मिडल में भी जब एन जी रहेगा और आंसर या फिर अंग का साउंड प्रोड्यूस होगा ना, तो उसके लिए भी यही सिंबल यूज होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ब्रिंगिंग है, एन जी यहाँ पर भी है, ये रहा एन जी आपका, ये आंसर का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो देखिए ये साउंड हुआ, और लास्ट में जब एन जी रहता है तो उसके लिए तो लिखवे करते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर देख लीजिए सिंगिंग एन जी यहाँ पर, और ब्रिंगिंग सिंगिंग दोनों वर्ब है, ये ध्यान में रहना चाहिए। ये रहा आपका एन जी, ठीक। तो ये भी लास्ट में एन जी है, बीच में भी एन जी है, लेकिन यहाँ पर वर्ब है सिंगिंग, इसीलिए एन जी के लिए ये वाला यूज किए, और यहाँ पर लास्ट में एन जी है तो अंगों का साउंड प्रोड्यूस के लिए ये तो यूज किए हैं। जब कहीं बीच में रहे एन जी, लेकिन वो वर्ड जो है ना, जैसे ये फिंगर है, फिंगर, ठीक, ये मतलब वोवेल सॉरी, यह है ना वर्ब ना हो, जैसे फिंगर कोई वर्ब नहीं है, इसलिए जब बीच में एन जी रहेगा ना, जब अंग साउंड प्रोड्यूस हो रहेगा तो उसमें ये सिंबल आने के साथ साथ जी भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जी पूरा जी आपको ग साउंड वाला जी, मतलब ये तो हम पूरा मिला दिए गलत है, ऐसे करके ऐसे ऐसे आपको वो जी लिखना पड़ेगा, ठीक। और जब आर साइलेंट होता है तो लास्ट में ई आर सब साइलेंट रहता है, उसके लिए आ साउंड होता है, आगे बताएंगे आपको, बस आपको इस पर ध्यान देना है। इस पर जब एन जी मिडल में था और वो वर्ड वर्ब नहीं था तो उसके लिए मतलब ये तो साथ साथ हुआ ही अंगों के लिए, आंसर के लिए, लेकिन इसके साथ साथ मतलब ग का साउंड भी आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है वो, जैसे मतलब योर वाला वो जो होता है वो, उसके लिए मतलब सिंबल आपका डब्ल्यू दे के होता है, वी दे के होता है। वी तब यूज करते हैं जहाँ पर मतलब हमारा वह की साउंड भी से आता है, ठीक ना। जहाँ 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 भी हमारा वह के साउंड भी से आएगा वहाँ हम भी वाला पार्ट यूज करेंगे, और बाकी जगह सारा जगह हम डब्ल्यू वाला ही यूज करेंगे, ठीक ना। बस ये ध्यान में रखना है, जहाँ भी से वह के साउंड आए सिर्फ वहीं पर भी का यूज करेंगे, बाकी जगह जहाँ भी वह का साउंड आए वहाँ पर डब्ल्यू वाला यूज करेंगे, ठीक। जैसे भी के लिए एग्जाम्पल हो गया आपका यूनिवर्स, यूनिवर्स, ठीक ना। भी से यहाँ पर वह का साउंड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी ही यूज किए हैं। यहाँ पर देख लीजिए य का साउंड आ रहा है, यू, य दीर्घकार होता है, यूनी, य आया, य के लिए देखिए यू यूज किया, दीर्घकार के लिए ये होता है, न आया, न के लिए एन होता है यूज, और स के लिए एस होता है, बताएंगे आगे, ठीक। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखिए फिर से भी यूनिवर्सिटी में फिर से वो के लिए भी से आया, इसलिए भी का यूज़ किए हैं, ठीक ना। यूनिवर्सिटी का होता है, फिर देखिए फिर य का साउंड आया, य दीर्घ वाला यूनिवर्स की तरह यहाँ तक आएगा, फिर सिटी दीर्घिकार, हर्षिकार और दीर्घिकार होता है, ठीक ना। यूनिवर्सिटी में तो सर हर्षिकार के लिए आई हो, यहाँ पर ट के लिए टी आया, और लास्ट में दीर्घिकार हर्षिकार के लिए आई वाला यूज करते हैं, ठीक ना। अब डब्ल्यू वाला कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, जैसे एक हुआ वीक, वीक डब्ल्यू आई, डब्ल्यू से वो साउंड आया, यहाँ पर डब्ल्यू यूज किया, मतलब ये जरूरी नहीं कि डब्ल्यू, यहाँ पर भी नहीं है फिर भी डब्ल्यू आ रहा है, वो साउंड आ रहा है डब्ल्यू, तो वहाँ पर डब्ल्यू वाला ही यूज होगा, ठीक ना। और क के लिए क्या है आपका, और दीर्घिकार के लिए ये यूज होता है, बताएंगे आगे। क्वेश्चन,
क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन, क्यों यूज लगा, ये लगा कि आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। डब्लू का साउंड आ रहा है इसमें, पढ़िए सही से। क हुआ, व हुआ, ऐकर हुआ, स हुआ, च हुआ, त न हुआ, फिर ठीक ना, क्वेश्चन, ठीक ना। तो के साउंड आया पहले, तो के लिए मतलब क साउंड, ठीक ना। तो यहाँ पर हुआ क्वेश्चन, क के लिए के का यूज किए, वहाँ पर व का साउंड आया, बताए थे जब वी से वो आए तभी वी वाला यूज करेंगे, वहाँ की जगह जहाँ भी व का साउंड आएगा वहाँ पर डब्ल्यू वाला यूज करेंगे, यहाँ इसलिए क्वेश्चन, ठीक ना। वो के लिए डब्ल्यू का यूज किए और स के लिए ये यूज किया, और च के लिए देखिए ये दोनों मिला के च प्रोड्यूस करा, और न के लिए एन हुआ, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट साउंड है स मतलब देख लीजिए कि ये स होता है, तालम सा, एक मूर्धन सा। सिंपल वाला स के लिए सिर्फ एस लिख देते हैं, स का साउंड आता है सिर्फ एस लिखते हैं, लेकिन तालम सा और स वाला जहाँ भी मतलब कोई भी स का साउंड आता है उसको हिंदी में एक बार आप लिख कर देख लिया करिए, वहाँ पर तालम सा लग रहा है कि ये स लग रहा है। जैसे हम आपको ट्रिक एक बता देते हैं, जहाँ पर मतलब एस और सी से स का साउंड आए ना, मतलब एस वर्ड और सॉरी एस लेटर और सी लेटर से स का साउंड आए, तो उसके लिए हमेशा मतलब यही यूज करें, यही लगेगा। एक्सेप्ट दो वर्ड है एक्सेप्शन में, जैसे यहाँ पर शुगर है और एक दूसरा श्योर है, ठीक है ना। श्योर, इसको श्योर पढ़ते हैं, लेकिन फोनेटिक में इसको हम श्योर पढ़ते हैं, श्योर। ये दो छोड़ के देखिए, एस से है स का साउंड आ रहा है, लेकिन फिर भी हमको इसको मतलब इसका वाला यूज करें, इंटीग्रल वाला, मतलब इस दोनों के लिए साइन होता है इंटीग्रल वाला, ठीक है ना, वो वाला यूज करना पड़ता है, श्योर और फिर शुगर दोनों। ये दोनों एक्सेप्शन छोड़ के जहाँ भी आपका स का साउंड एस और सी आएगा तो सिंपल यूज करेंगे, जहाँ पर तालम स वाला स आएगा वहाँ के लिए इंटीग्रल वाला यूज करेंगे। तो सिंपल वाला के लिए दो गो बता दिए, तालम स में आ जाता है, मतलब ये वाला यूज हो जाता है इसका। और यहाँ पर देखिए जैसे सेट है, स एस से स का साउंड आ रहा है तो सिंपल एस लिखे, और ट के लिए टी लिखे, एकार के लिए मतलब ये होता है, बताएंगे आगे। यहाँ पर दूसरा अष्टमक, अष्टमक, ठीक ना, अष्टमक, ठीक। स आ रहा अष्टमक, ठीक ना, स आ रहा साउंड एस से, एस लिखे, ट के लिए मतलब टी लिखे, फिर वहाँ पर आ के लिए मतलब स्ट्रेस रहता है ना, तो वहाँ पर ऐसा वाला यूज करते हैं, बताएंगे थोड़ा देर में, बस जस्ट आगे कुछ अगला हो सकता है अगला वीडियो में बताएं। म के लिए म लिखे, फिर अ के लिए फिर ये उल्टा वाला ये लिखे हैं, और फिर क के लिए मतलब सी एच से क का साउंड है, मतलब क कहीं भी क साउंड आएगा तो क के लिए के ही होता है। कन्फर्म क्लियर हो गया ये दोनों। अब आते हैं आपको ये वाला स का एग्जांपल है कुछ, ये दो एग्जांपल उसी का था, लेकिन एक्सेप्शन में इसमें आ जाता है, ठीक। जैसे यहाँ हो गया शर्ट, 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 यहाँ ऐसे तालम सा मतलब आ रहा साउंड शर्ट, ठीक ना, शर्ट, इसीलिए इंटीग्रल वाला यूज किया। और अ के लिए जब स्ट्रेस रहता है तो ये वाला यूज करते हैं, और ट के लिए तो टी यूज करते हैं, ठीक ना। ये हो गया दूसरा शॉर्ट, शॉर्ट, यहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब साउंड आ रहा है, सब मतलब हम मान के चलिए तालम सही होगा, हिंदी में लिख के देख लेंगे, ठीक ना, तालम सही होता है शॉर्ट में, इसीलिए वो लोग इंटीग्रल पार्ट वाला हो, हर सकार के लिए ये होता है और ट के लिए टी होगा, ठीक ना। तो आपका 100 वाला भी क्लियर हो गया। ये हमारा लास्ट बचा है 3 ठो कॉन्सोनेंट साउंड का, जैसे मतलब ज है, ज है ना, 3 टाइप का ज होता है, उर्दू वाला ज होता है, हिंदी वाला ज होता है, और एक सिंपल ज होता है। जैसे मतलब हिंदी वाला ज लिखते हैं जैसे जहाज वगैरह वगैरह, जैसे उर्दू वाला ज पता नहीं क्या होता है, हमको तो पता भी नहीं है क्या लिखते हैं ज से। हम यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे मतलब इस ऐसा वाला ज कब यूज करेंगे, और ये वाला कब यूज करेंगे, और ये वाला कब यूज करेंगे, है ना। हम आपको ट्रिक किस तरह से बता देंगे, तो हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक ना। इस ज के लिए ये सिंबल होता है डी, और 3 टाइप का होता है, नीचे जाता है, यहाँ से चालू होता है ऐसे करके नीचे तक जाता है, 3 बोल सकते हैं इसको ज के लिए। और ये वाला ज के लिए जेड यूज होता है, और एक है 3 यूज होता है ज के लिए, ठीक ना। 3 इसको बोल सकते हैं हम लोग याद करने के लिए। सिंबल आप देख लीजिए, सिंबल ऐसे ही देना है टेढ़ा करके, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले इस वाला देखते हैं, इसको कब यूज करते हैं। ये वाला मतलब तब यूज करेंगे जब कोई वर्ड पढ़ रहे हैं, उसमें या तो डी हो या जे हो या फिर जी हो, डी जे जी, ये तीनों वर्ड कोई भी वर्ड हो उससे अगर हमको मतलब ज की साउंड मिलता है तब ये वाला यूज करेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए जज है, जज, जे है, जे से ज साउंड आ रहा है तो इसलिए यूज करेंगे, ये यूज किए ज के लिए। और ये आ वाला साउंड है, ये वोवेलिक साउंड है, आगे पढ़ाएंगे वोवेल साउंड, इसके लिए मतलब स्ट्रेस है यहाँ पर, इसलिए ये वाला यूज हुआ है, ठीक ना। फिर यहाँ पर जी से फिर ज आया तो इसके लिए फिर से यहाँ पर ये वाला यूज किए हैं, होता है डी जे जी, या फिर डी हो या फिर जे हो या जी हो, ये दोनों कोई भी वर्ड हो, वर्ड में लेटर हो और इससे ज की साउंड आए
तो ये वाला यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ज के लिए, जैसे यहाँ पे यूज किया। ठीक उसी तरह से एज है, एज में भी देखिए यहाँ पर जी है, जी से ज आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पर ए यूज किए, ये वाला यूज किए, ठीक ना। तो ये वाला रहने दीजिए, आगे बताएंगे सब, ठीक ना। प्लीज आप देख लीजिए, ज वाला पे फोकस कीजिए। जैसे यहाँ पर विलेज है, इसको विलेज नहीं बोलते हैं, विलेज बोलते हैं, ठीक ना, विलेज बोलते हैं, आगे बताएंगे आपको, विलेज बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जी से ज का साउंड आया इसलिए यहाँ पर ये यूज किए। यहाँ पर भी से भ का साउंड आया तो भी यूज किए, मतलब विलेज होता है तो आई हुआ हर शिकार के लिए, और ल से एल हो गया, फिर आई यूज करते हैं विलेज के लिए, ठीक है ना, विलेज। अब आगे जाते हैं हम लोग, जैसे देखते हैं जैम, जैम जी से आ रहा है ज का साउंड इसलिए फिर ये यूज किया, और म के लिए म और एकर के लिए ए का यूज होता है, ठीक, समझ गए, जैम। ठीक उसी तरह से एजुकेशन, डी है, डी से हमको देखिए ज का साउंड पता है, एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक ना, एजुकेशन। डी से हमको ज का साउंड आया इसलिए यहाँ पर हम ये बताए थे, या तो डी हो या जे हो या फिर जी हो, इतने में से कोई हो और वो ज का साउंड है तब हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है ना। ये एजुकेशन हुआ तो यहाँ पर इसके लिए ये यूज किया, ठीक है ना। क के लिए के यूज किया यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर 100 आ रहा है, TION से 100 का साउंड आ रहा है, तो बताए थे 100 का साउंड अगर एस और सी से होता है तो सिर्फ स्मॉल वाला एस यूज करते हैं, और बाकी होता है जहाँ तालन 100 वाला 100 आता है, सबके जो ऊपर इंटीग्रल वाला यूज करता है, 9 के लिए एन के एजुकेशन, ये वाला आपको आगे बताएंगे। ये वाला हर्षुकार होता है, हर्षुकार के लिए साइन होता है, ठीक ना, और आयकार के लिए ए साउंड होता है, ठीक ना। क के लिए के हो गया। दूसरा बचा हमारा सोल्जर, ठीक है, सोल्जर। यहाँ पर भी देखिए हमारा डी आया है, डी से यहाँ पर ज का साउंड आ रहा है, जैसे सोल्जर, सोल्जर। इसको हम सोल्जर नहीं पढ़ते, ई आर साइलेंट रहता है हमेशा, बताएंगे, मतलब अंतिम में जहाँ भी आर ई आर होता है सारा साइलेंट होता है, वो साइलेंट होकर आ का साउंड दिया जाता है, आ, जैसे सोल्जर, सोल्जर इसको पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे डी से ज का साउंड है इसलिए यहाँ पर देखिए ज के लिए ए यूज किए हैं, एस के लिए ए यूज किए हैं, और ये मतलब भोवेल मतलब सॉरी डिप्थोंग है आपका, वो सॉल्जर, तो ये ए यू वाला आता है, बताएंगे आगे डिप्थोंग, अभी बताएंगे आपको, सिर्फ ये देख लीजिए। डी से हमारा जो साउंड आया तो ए यूज किया, और ईयर साइलेंट हो जाता है तो स्ट्रेस आ पैदा करता है, इसके लिए ये यूज किया। एक आप देख लीजिए और उसी का पार्ट है जेंडर, ठीक ना, जेंडर। फिर जेंडर नहीं पढ़ेंगे, ईयर साइलेंट करके जेंडर पढ़ेंगे, जेंडर, ठीक ना। तो जी से ज का साउंड आ रहा है तो उसके लिए हम देखिए D3 का यूज किए, ठीक। तो आगे का वही जेंडर है, ड के लिए डी यूज किया, और ये साइलेंट हो गया तो इसके लिए अपने स्ट्रेस आ दे के गया है, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरी ज की, और ज का मतलब जेड से, जिसको फोनेटिक में रिप्रेजेंट करते हैं। जब फोनेटिक में रिप्रेजेंट करना होगा तब ये सब वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया, इसको वाइज नहीं पढ़ते, इसको वेज पढ़ते हैं, वेज, रेज, रेज, ठीक। जैसे एस बता, इसमें इसका ट्रिक है, मतलब कोई भी वर्ड है अगर उसमें एस और जेड से ज का साउंड आता है तब ये वाला यूज करेंगे, एस और जेड से, ये याद रखिएगा। एस और जेड हो और ज की साउंड प्रोड्यूस कराया वो वर्ड, जैसे यहाँ पर जू है, जेड से ज की साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जू, यहाँ पर जेड वाला ही यूज करेंगे, ठीक। और दुर्गोकार के लिए यू करके 2 बिंदी होता है, फोनेटिक सिंबल, आगे बताएंगे आपको सेकेंड पार्ट में, ठीक। और दूसरा हो गया आपका प्लीज, प्लीज, एस है, एस से ज का साउंड आ रहा है कि नहीं, प्लीज, क्या बताए, एस और जेड से अगर ज का साउंड आए तो जेड वाला यूज करते थे। यहाँ देखिए प के लिए पी लिखे, ल के लिए एल लिखे, और हर सॉरी दीर्घिकार ये देता है हमारा दीर्घिकार, दीर्घिकार के लिए ए साइन, ए सिंबल होता है फोनेटिक में, आई देखिए 2 बिंदु होता है, आगे बताएंगे आपको। पार्ट 2 देख लीजिएगा ना, उसके बाद जो भी आपको पार्ट 1 में एग्जाम्पल कराए हैं सब आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए एस से मतलब ज का साउंड है इसलिए जेड यूज किया, ठीक। ठीक उसी ढंग से देखिए जीरो, 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 जेड है, जेड से ज का साउंड पड़ रहा था जेड ही यूज करेंगे। यह हमारा आ जाता है आपका डिप्थोंग, जीरो, औकार आता है तो ए वाला यूज करते हैं, आगे बताएंगे, लास्ट पार्ट में बताएंगे इसको, ठीक। तीसरा बचा आपका जेस्ट, जेड से ज का साउंड आया इसीलिए जेड से जब ज का साउंड आता है तो ये वाला यूज करते हैं, तो ठीक देखिए उसी ढंग से ये यूज किए हैं जेड ही, और ये जेस्ट का जेस्ट ही हो जाता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक उसी ढंग से। इसमें आपका क्या बचा, और वेज, वेज है, एस से यहाँ पर ज का साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पर देखिए ये वाला जेड वाला यूज किए हैं, ठीक उसी ढंग से वेज। डब्ल्यू से वो का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो डब्ल्यू यूज किए, और ए आई आपका ये डिप्थोंग हो जाता है, और एस से जो आया तो ये ज के लिए जेड यूज कर लिया, ठीक उसी ढंग से। फिर रेज है, आर ए मतलब फिर डिप्थोंग यूज हो गया रेज के लिए, रेज,
लेकिन हमको मतलब है एस से मतलब जॉ प्रोड्यूस साउंड हो रहा है, इसलिए ये वाला यूज़ किए हैं, जेड वाला। ठीक उसी ढंग से फिर जेड है, जेड के लिए जैसे जेस्ट के लिए हो, ठीक उसी ढंग से जेड के लिए जेड से जॉ साउंड आया, जेड यूज किया और जेड का जेड ही रह गया। ठीक है ना। ठीक उसी ढंग से जाउन, जाउन जेड से जॉ के साउंड आ रहा है, इसलिए जेड यूज किए। और ओ यानी मतलब ये हमारा डिफ्थोंग है, आउ का आउ प्रोड्यूस होता है। ठीक ना। भवेलिक साउंड है जाउन, जाउन। ठीक, इसलिए जेड से जेड यूज किया और यन नौ के लिए एन यूज किया। ठीक है। तो अब तीसरा जॉ की ओर बढ़ते हैं, अंतिम वाला जॉ हमारा, इसको हम 3 देकर मतलब लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे जाते हैं, ऐसे करके ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, जहाँ पर एस आई और एस यू, सॉरी एस यू, हाँ बात वही है, एस यू और एस आई आई लेटर और हमारा जॉ का साउंड है। ठीक ना। एस यू और एस आई लेटर हो वर्ड में और हमारा जॉ का साउंड है, तब हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, प्लेजर, प्लेजर, प्लेजर नहीं बोलते हैं इसको, बताए थे मतलब ERRE कुछ भी होता है, ये साइलेंट रहता है अंतिम, और बताएंगे आगे जब पार्ट 2 पढ़ेंगे तो उसमें बताएं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे प्लेजर। देखिए एस यू से ज का साउंड हो रहा है, एस यू है, एस यू से ज का साउंड पड़ रहा है, इसलिए 3 वाला यूज करेंगे इसमें। ठीक है ना। जैसे प के लिए पी यूज कर लिए, एल के लिए ऐसे बताए थे एक तरह यूज करते हैं, और एकार के लिए ई का यूज करते हैं। और यहाँ पर एस यू से ज का साउंड आ रहा है, 3 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, प्ले ज, और आर साइलेंट होके आ दे जाता है स्ट्रेस, तो उसके लिए ये सिंबल होता है, वो आगे बताएंगे फिर हम आपको, प्ले ज। ठीक है ना। ये वाला एस यू से आया जड, इसीलिए ये वाला यूज किया। ठीक, उसी ढंग से फिर देखिए विजन, विजन, एस आई से हमारा ज का साउंड प्रोड्यूसर है, इसलिए फिर हम 3 वाला यूज करेंगे। बताए हैं एस यू और एस आई दोनों में से भी ज का साउंड आए, तो उसके लिए हम 3 वाला यूज करते हैं फोनेटिक बनाने के दौरान। ठीक है, तो विजन, तो भ के लिए भी लगाए और हर्षिकार के लिए आई लगाए, एस आई से जड जॉ प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए 3 वाला, जॉ के लिए 3 यूज किए और नौ के लिए हम एन यूज किए। ठीक, उसी ढंग से हम देख लेंगे, मेजर, एम म से लगा दिए एम, और एकार के लिए ई लगा दिया, और एस यू से देखिए जॉ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एस यू से जॉ लग रहा है, तो इसलिए ये वाला यहाँ पर लगा देंगे जॉ के बदले में। ठीक, ये लगा दिया, और आर साइलेंट होकर अपना दे जाता है स्ट्रेस वाला, उसके लिए सिंबल ये होता है मेजर। दूसरा आपका आता है ट्रेजर। ठीक, उसी ढंग से मेजर का ट्रेजर बन जाएगा, एस यू से हो रहा है हमारा जॉ का साउंड, इसलिए उसके जॉ की जगह पर ये वाला लगा लेंगे, टॉ के लिए टी लगा दिए, रॉ के लिए आर लगा दिया, और एकार के लिए ई लगा दिया, और आर ई लास्ट में साइलेंट हो जाता है, और वो फिर अ प्रोड्यूस साउंड कर देता है। ठीक है ना, तो उसके लिए ए हो जाता है। ठीक है ना। तो ट्रेजर ये हमारा जा का था अंतिम, और सारा मेरा 24 मतलब जो भी था कॉन्सोनेंट साउंड हम सारा कवर कर लिए इस पार्ट में। अगला पार्ट में जो हमारा वोवेल साउंड होता है, 12 गो मोनोफ्थोंग होता है, 8 को डिप्थोंग होता है। कोशिश करेंगे मोनोफ्थोंग का एक पार्ट में बना दे, डिप्थोंग का एक पार्ट में वीडियो बना दे, क्योंकि मतलब उसमें बहुत सारा एग्जांपल दे के समझाना पड़ेगा। जब आप पार्ट 2 का वीडियो देख लीजिएगा तो उसके बाद इसमें जो भी एग्जांपल है, जैसे ये क्यों यूज किया, ये सब आपको तुरंत उसमें समझ आ जाएगा जब डिप्थोंग सारा पढ़ेगा। इससे मतलब पार्ट 2 और पार्ट 3 मतलब पूरा फोनेटिक का वीडियो देख के एक बार फिर से पूरा देख लीजिएगा, तो सब समझ में आ जाएगा आपको कहाँ पर क्यों यूज किए ये सारा। ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सॉरी मतलब कहने का मतलब सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जो भी मतलब ऑनर्स प्रॉब्लम पहले बता दिए वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और जो इसको 50 मार्क्स में हो उसमें भी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके पास भी आप शेयर कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं इसको। ठीक, धन्यवाद।